तो रिसेंटली हमने कुछ काफी अच्छे वेब सीरीज देखी थी, जैसे कि ब्लैक वारंट, और उसके बाद अब नेटफ्लिक्स लेके आया है एक नया वेब सीरीज जिसका नाम है डब्बा कार्टेल। तो डब्बा कार्टेल क्या ये वो सीरीज साबित हो सकती है जो 2025 में ब्लैक वारंट के लेवल की हो या उसको सरपास कर पाए? क्या इसमें वो पोटेंशियल है या नहीं? और ड्रग कार्टेल जैसे कॉन्सेप्ट पे सीरीज बनाना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज द बेस्ट शोज इन द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सच एज नार्कोस एंड माय पर्सनल फेवरेट ब्रेकिंग बैड। Goddamn right. अब इंडियन सीन में इस तरह का कॉन्सेप्ट लाना काफी ट्रिकी हो सकता है। क्या मेकर्स ने ये पुल ऑफ किया है या नहीं किया है? तो क्या ये सीरीज साबित कर सकती है कि ये इंडिया का नार्कोस है, उस लेवल की वेब सीरीज है? तो ये सब हम अनफोल्ड करेंगे इस रिव्यू के बाद। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ डब्बा कार्टेल। तो इसकी स्टोरी आपको जिस तरह आइडिया लग चुका है इसके ट्रेलर से भी कि ये ड्रग कार्टेल पे बेस्ड होने वाली है पूरी मूवी, और किस तरह से ये लोग डब्बे में ये सब सप्लाई करेंगे। उसमें हीरोइन होगा, गांजा होगा, व्हाटएवर ड्रग दे यूजिंग। दो टाइप के डब्बे बनाते हैं, एक में हम नॉर्मल खाना बेचते हैं और एक में तो एज यू नो कि मुंबई में जो डब्बा सर्विस है काफ़ी फेमस है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज इस पे बन चुकी हैं और काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स इस पे बन चुकी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है विद इन द ड्रग कार्टेलिंग वाला पूरा सिनेरियो, और इसके साथ हम अब ड्रग्स बेचेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पूरी मूवी का, ये अपने आप में ही काफ़ी यूनिक है। एक काम करते हैं, 8 ग्राम के पैकेट बनाते हैं। 10 बोला है तो 10 में ही देंगे। ये लो, आदर्शवादी ड्रग डीलर, पहली बार देखा है। और इसको किस तरह एग्जीक्यूट करना वही मैटर करता है कि आप उस स्टोरी लाइन को कितना जस्टिफाई कर रहे हो। तो आई थिंक मेकर्स ने इस स्टोरी लाइन में काफ़ी हद तक हमें कन्विंस कर दिया है कि ये चीज़ें होती भी होंगी या नहीं हो सकती, बट इट्स वेरी पॉसिबल टू पुल ऑफ दिस थिंग। सो मेकर्स काफ़ी रियलिस्टिक रहे हैं कॉन्सेप्ट में और काफ़ी उन्होंने रिसर्च करके ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो वहाँ पे तो इनको दाद देनी पड़ेगी। ज़्यादा स्टोरी के बारे में बात नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। बहुत ही होल्ड बैक करना पड़ रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टोरी एंड द प्लॉट ऑफ द सीरीज, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बिकॉज अगर मैं पहले ही आपको कुछ बता दूं तो बाद में आपका वो मज़ा नहीं रहेगा देखने के लिए, आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि स्टोरी काफ़ी एंगेजिंग है और काफ़ी ग्रिप करके रखेगी आपको थ्रू आउट द सीरीज़। और मैंने जब ये देखना शुरू किया था तो पहले 2 एपिसोड में मुझे थोड़ा लगा कि ओके इट्स टर्निंग आउट एज अ रेगुलर नेटफ्लिक्स सीरीज़, कुछ नई बात नहीं है इसमें। बट जैसे जैसे मैं 3rd एपिसोड और फर्दर एपिसोड्स की तरफ बढ़ता गया तो एक वो इंट्रीग और जिस तरह से मुझे ग्रैब किया है इस पूरे स्क्रीन प्ले ने थ्रू आउट द सीरीज़, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया पर्सनली। एंड मुझे पता नहीं चला कि कब मैंने ये सीरीज़ ख़त्म कर दी। बैक टू बैक ही मैंने देखा है इसको। 40-45 मिनट का इसका पर एपिसोड ड्यूरेशन है। तो आई थिंक आप इसे एक वीकेंड में या कभी नॉर्मली भी आप देख सकते हैं। इट्स नॉट दैट लॉन्ग अ सीरीज। सो स्टोरी लाइन को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा इसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखा है और रिसर्च किया है ड्रग्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ों ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। तो नमक भी सफ़ेद है और नया माल है बोल के बेच देते। मुझे तो लगता है हमें हवन करा लेना चाहिए। तो ये है तुम्हारा नार्कोस थाने। तो इसकी कास्ट में है अंजलि आनंद, शालिनी पांडे, ज्योतिका, निमिषा साजियान एंड शबाना आजमी। और शबाना आजमी का क्या कमबैक है यार, एक के बाद एक वो अच्छी अच्छी मूवीज और अच्छी सीरीज में आ रही हैं और काफ़ी रिफ्रेशिंग है उनको पर्दे में इतने टाइम के बाद देखना। माल तेरा होगा लेकिन मार्केट मेरा है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सीरीज़ के बारे में ये लगी कि ये एक फीमेल लेड सीरीज़ है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अ हाई टाइम कि अब मेल और हीरो सेंट्रिक मूवीज़ पे हम ज़्यादा फोकस ना करें, एक गुड स्टोरी पे हम फोकस करें। वेदर और नॉट अगर उसमें कोई मेल लीड है या फीमेल लीड है वो मैटर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फीमेल लीड ओरिएंटेड शोज आर वेरी डिपेंडेबल एंड इट कैन बी वेरी बैंकेबल टू प्रोड्यूसर्स। तो आई थिंक इससे वो सब एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। अभी अपन लोग का प्रमोशन होने वाला है। आप कौन? हालांकि और एक वेब सीरीज आई थी आई थिंक 1-1.5 साल पहले हॉटस्टार पे, फ्लेमिंगो, वो भी एक ड्रग कार्टेल पे ही बेस्ड था और वो भी पूरा का पूरा फीमेल लेड शो था। डिम्पल कपाड़ी उसके मेन लीड में थी एंड माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। और बात करूँ इसकी और सपोर्टिंग कास्ट की तो इसमें गजराज राव हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी मूवीज आई है जब उन्होंने कभी हमें डिसअपॉइंट किया हो। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यार, जिस तरह से वो एक ईज के साथ अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पूरी सीरीज का एक बैकबोन जैसा फील होता है गजराज राव का परफॉर्मेंस। एंड इनकी जितनी भी तारीफ करे कम है, ही इज अ फिनोमिनल एक्टर। फेंटानिल बाकी ड्रग्स से 10 गुना ज्यादा
एडिक्टिव होता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो एक और कास्ट है इसमें जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप देखेंगे तो एज अ सरप्राइज आपको वो हिट करेगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। तो आई विल सेव इट फॉर यू गाइज टू वॉच इट योरसेल्फ। जब उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा और आप जब उसको स्क्रीन में देखोगे तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी, बिकॉज वो एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं एंड वी हैव सीन हिम डूइंग कॉमेडी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट व्हेनेवर ही इज पुल्ड अ सीरियस कैरेक्टर आई थिंक इज डिड रियली वेल। तो वो एक काफ़ी अच्छा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था पूरी सीरीज और आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग कास्ट लेड बाय अ वेरी ग्रेट स्टोरी। एंड इसके डायरेक्टर हैं हितेश भाटिया। एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ये प्रोडक्शन है। फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स को बैक करते हैं। ये इस शो की सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से इन्होंने पूरा एक प्रोसेस दिखाया है वो ड्रग का और कैसे कैसे ये लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो पूरा एक मोन्टाज जो चल रहा है पूरे मुंबई सिटी का और किस तरह से ये बैक टू बैक कट टू कट वो शॉट्स जाते हैं सप्लाई चेन का, वो बहुत ही अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है इसमें और काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी अच्छा अप्रोच है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओके सो दे हैव डन समथिंग न्यू इन द सिनेमाटोग्राफी एंड एज वेल एज द कैमरा मूवमेंट्स। कल से तेरे डिब्बों में मेरा माल सप्लाई शुरू होगा। तो वो चीज़ वहाँ पे आपको और स्क्रीन प्ले को ऑफकोर्स इंगेजिंग करेगी वहाँ पे। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक इसका काफ़ी अच्छा है। 2-3 सीक्वेंस में रैप म्यूजिक पीछे चलेगा और इतना पंप्ड अप आपको फील कराएगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई यार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग माहौल चलने वाला है। और जब भी कोई टेंस सीन है, जहाँ भी कोई सीन ऐसा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हो रहा है, तो आई थिंक वहाँ भी बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है स्क्रीन प्ले को और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको। और इसी तरह का एक थ्रिलिंग और एक्सिलरेटिंग बैकग्राउंड हमको इस तरह की वेब सीरीज में चाहिए होता है और वो आई थिंक अच्छे से डिलीवर हुआ है यहाँ पे। कितना माल निकालना है? इतने पैसे आए कहाँ से राजी? तो पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ काम नहीं की इस सीरीज़ की। मुझे लगता है कि सीरीज़ की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, एग्जीक्यूशन भी ठीक था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि थोड़े से और ये उसको एलिवेट कर सकते थे, बिकॉज इतने हीरो मोमेंट्स नहीं हैं पूरे सीरीज़ में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, बहुत ही धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होगा और एंगेजिंग स्टोरी लाइन है। जब आपको लगेगा कि आपका कनेक्शन थोड़ा सा छूट रहा है, तब वहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाएगा और थोड़ा सा एक स्क्रीन प्ले में एक चेंज आएगा, जिससे कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो तो कम से कम वहाँ बना ही रहेगा। बट ये सीरीज और अमेजिंग हो सकती थी अगर ये स्टोरी लाइन को और एक्सप्लोर करते इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टर स्टोरीज एंड आर्क्स। हालांकि इन्होंने एक कैरेक्टर जो है वो शबाना आजमी का, जब उनका कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें पता चलती है और जिस मोमेंट पे वो स्क्रीन पे आता है, आई थिंक दैट वर्कड रियली वेल। सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग बिकॉज इट कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ 2025 अगर वो थोड़ा सा हीरो मोमेंट्स और ऐड करते स्क्रीन प्ले में। आई थिंक ये मेकर्स ने खुद सेल्फ कॉल लिया है कि उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि ये सीरीज किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और उसके बाद वो आई थिंक सेकंड सीजन भी इसका आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। एंड काफ़ी अच्छा बिल्डअप और काफ़ी अच्छे क्लिफ हैंगर पे इन्होंने छोड़ा है, तो वो चीज़ देखने में एक्साइटमेंट तो है। बट इन्होंने इतना तो इंडिकेट कर दिया है कि जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, उसका जो वर्ल्ड है वो थोड़ा और बड़ा हो सकता है। तो वहाँ उस चीज़ को देखने के लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चायोमीटर पर डब्बा कार्टेल को मैं रेट करना चाहूँगा एज मीठी चाय। तो आप भी जाइए प्लीज़, देखिए डब्बा कार्टेल ऑन नेटफ्लिक्स एंड डू लेट मी नो। और लाइट ही चली गई यार, पर आप जाके देखिए और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि अब मैं थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँगा वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। काफ़ी टाइम से बहुत लेट और डिले हो गया है, तो या आई विल वर्क ऑन दैट। Meanwhile, you please subscribe to us and please share this video and yeah, do the deed. Thank you. Bye.